IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, नाम आपने बहुत सुना होगा। हो सकता है आपके दोस्त लोग काफ़ी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हों, किसी को प्रॉफिट हो रहा हो और आपको आके बता रहे हों कि भाई मैंने इस कंपनी के IPO में लगाया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ वगैरह वगैरह। तो क्या होता है ये IPO और अगर इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा जो है किस तरह से कंपनी इंडिया में काम करती हैं, किस तरह से होता, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपने दुकान डालना चाहते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो नॉर्मली सबसे पहले आप अपने नाम पे शुरू कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, जो एक पर्सन पे बेस्ड होता है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आती है कि मान लीजिए आप आपके दोस्त के साथ मिलके या अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलके कुछ पार्टनरशिप बनाते हैं कि भाई 50-50% पार्टनरशिप, या तू थोड़ा पैसा डाल, मैं काम करूंगा, तेरे को 25%, मेरे को 75% पार्टनरशिप, ऐसे जो है वो पार्टनरशिप फर्म बनती है। और उसके बाद फिर एक तरह से जो है कंपनी फॉर्मेशन होती है, जब नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके और एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसमें किसका कितना हिस्सा है उसको शेयर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे आप शेयर का कॉन्सेप्ट समझिए। हर कंपनी कुछ शेयर बनाती है जो पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, आजकल डीमैट फॉर्म में होता है। डीमैट मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में होता है। अभी आप बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, पहले वो एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट होते थे, शेयर सर्टिफिकेट जो दिए जाते थे। मान लीजिए कि 3 दोस्तों ने मिलके और एक कंपनी बनाई, एक का 25% हिस्सा, दूसरे का 25% हिस्सा और तीसरे का 50% हिस्सा। हो सकता है तीसरे वाले ने जो है पैसा ज़्यादा डाला है और काम कम कर रहा है, हो सकता है पहले 2 काम कर रहे हैं, पैसा नहीं डाला है। तो इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर, 25% शेयर एक को, 25% दूसरे को, 50% तीसरे को, इस तरह से आप शेयर इशू करते हैं। ठीक है। अब उसमें जब आपको मार्केट से और पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से भी पैसा उठा सकते हैं, जिसे हम डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं या लोन लेना बोलते हैं बैंक से वो, या फिर आप अपने क्लोज फ्रेंड के पास जा सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के पास जा सकते हैं, या छोटे जो VC जिन्हें बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके पास आप जा सकते हैं, उनको अपना प्लान बता के कि मैं ये ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, पैसे रेज करना चाहते हैं। वहाँ तक ये कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है, यानी कि इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो ओपन में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी आदमी को आते आते किसी भी आदमी को आप अपने शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट लिमिटेड होती है। फिर इसके बाद जो है वो सेकंड लेवल आती है कंपनी, जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। तो पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, जब कंपनी आम पब्लिक से पैसा उठा सकती है, जिसे आप नहीं जानते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, VCs वगैरह नहीं है, किसी से भी आप पैसा अगर उठा सकते हैं तो वो बन जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब एक कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड बन जाती है तब भी वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से ज़्यादा लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड में वो बहुत कम नंबर होता है, पब्लिक लिमिटेड में वो नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आम पब्लिक से पैसा उठाना है तो उसके लिए आपको IPO लाना पड़ता है। अब IPO क्या होता है? हमारे भारत में 2 एक्सचेंज हैं, एक BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके शेयर की जो खरीद और फरोख्त होती है, जैसे आप सब्जी की खरीद फरोख्त करने मंडी में जाते हैं, तो ऐसे आप ये शेयर की खरीद फरोख्त जो है वो पहले फिजिकल फॉर्म में होती थी, आजकल ऑनलाइन होती है। तो जो शेयर की खरीद और फरोख्त होती थी वो जिन एक्सचेंजेस में होती है वो है हमारे इंडिया में BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उनमें जो खरीद फरोख्त होती है उसमें जब पहली बार आपका शेयर लाया जाता है, पहले इससे पहले बताया कि आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, यानी वो पब्लिक से शेयर उठा सकती है, लेकिन वो कहीं भी लिस्ट नहीं है। मतलब किसी मंडी में जाके उसने, जैसे हम सब्जी किसी को भी ऐसे दुकान लगा के बेच सकते हैं, पर एक मंडी में जाके अगर आपको बेचना पड़ता है तो हो सकता है शायद आपको मंडी में रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस तरह से जब पहली बार कोई कंपनी इन एक्सचेंजेस पे BSE और NSE पर आकर अपनी कंपनी को लिस्ट कराती है कि भाई मेरी कंपनी अब यहाँ पे लिस्ट है, वो NSE भी हो सकता है, BSE भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जो है वो दोनों पे एक साथ आती है। तो जब वो लिस्ट कराती है उस समय वो लोगों को ऑप्शन देती है कि बहुत सारी जो आम पब्लिक है या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब उसमें पैसा डाल सकते हैं। कंपनी क्यों करती है ऐसा? क्योंकि कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा उठाने के 2 तरीके हैं। एक होता है कि आप बैंक वगैरह से लोन लें या उधार लें।
और उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि आप कंपनी का कुछ हिस्सा यानी शेयर, हिस्सा हिंदी में शब्द है, इंग्लिश में आप उसे शेयर बोलते हैं। किसी भी चीज़ का शेयर मतलब किसी भी चीज़ का हिस्सा। तो आप कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो लोगों को बेचते हैं और इसमें आपको जो है पैसा मिलता है। तो आप जब आईपीओ में जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो पैसा कंपनी के पास जाता है और उससे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है। तो ये जो आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं उसमें से हो सकता है कुछ हिस्सा जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें से एग्जिट ले रहे हों, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कंपनी में जाता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो आप कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। अब ये जो बड़ी कंपनियों में ये परसेंटेज में देखें तो बहुत छोटा होता है। तो क्योंकि आप 1 शेयर 2 शेयर इस तरह से आप खरीदते हैं या 50 शेयर 100 शेयर 1000 शेयर भी खरीदते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो लाखों करोड़ों शेयर इशू करती है। तो किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं और उसके हिसाब से वो महंगा है सस्ता है, इसका एनालिसिस बहुत सारे लोग आपको जब आईपीओ आता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपके जो टीवी चैनल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट बेस्ड है वो पूरा इनका एनालिसिस करते हैं। आप इनका एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, आरएचपी बोलते हैं, या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे हम डीआरएचपी बोलते हैं, आप उसे स्टडी करें। उसमें सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ने पास्ट में क्या क्या किया है, कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि जिन्होंने कंपनी शुरू की है वो कौन है, किस किस ने कब कब कितना कितना पैसा डाला था, अभी किस किस के पास शेयर होल्डिंग है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, हर क्वार्टर हर साल कंपनी कितना पैसा कमा रही है, आगे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, ये सब जो है आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको मिलता है। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करना जाएं, अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करना जाएं तो उससे पहले ये एक 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपको क्या रिस्क है, क्या कंपनी आगे ग्रोथ का सोच रही है, वो आपको जो है वो वहाँ से पता लगता है। अब बात करते हैं कि ठीक है ये इस तरह से आपने स्टडी कर लिया, अब इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर के पास, भारत में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कई बड़े बड़े बैंक्स ब्रोकर हैं, आईसीआईसीआई का अपनी ब्रोकरेज है, एचडीएफसी का अपना है, कोटक का अपना है, लेकिन जो थोड़े नो फ्रिल्स ब्रोकर्स हैं, जो कम पैसे में आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, ज़ीरोधा है, पेटीएम मनी है, धन है, ग्रो है। तो इनमें भी आप अपना अकाउंट जो है, आपको किसी भी एक में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। तो आपका जो शेयर आप खरीदते हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपको मिलते हैं, जिसे बोलते हैं डीमैट। अब वो शेयर आपको मिलते हैं तो वो शेयर रखे कहाँ जाएंगे ऑनलाइन? तो भारत में 2 डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, एक है एनएसडीएल और एक है सीएसडीएल। तो आप जिस भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलेंगे तो ब्रोकर का जब आप अकाउंट खोलते हैं तो साथ में आपका या तो एनएसडीएल में या सीडीएसएल में आपका एक अकाउंट साथ में खुल जाता है, जिसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो जब आप ब्रोकर अकाउंट में अकाउंट खोलते हैं तो ये डीमैट अकाउंट आपको साथ में खुल जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ये ज़ीरोधा का इंटरफेस है। आप ज़ीरोधा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप उनके वेबसाइट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे ये बिड्स वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको आईपीओ दिखाई देता है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 2 चीज़ों में से एक चीज़, या तो आपके पास यूपीआई आपके पास हो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी लूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। मान लीजिए इसमें मुझे अप्लाई करना है तो यहाँ में ये अप्लाई वाला बटन जो है दबा के और ये यहाँ पे कितना अमाउंट डालना है वो डाल के मैं अपना एप्लीकेशन जो है वो मैं दे सकता हूँ। तो इसी तरह से आप दूसरी कंपनी देख सकते हैं, जैसे ये धन जो है वो दूसरा ब्रोकर है। इनमें अगर अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ज़ीरोधा, धन, ग्रो, पेटीएम मनी, सबके साथ आप जो भी आपको ठीक लगे, आपको रिलायबल लगे, उनके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे ये धन में ये मार्केट वाला जो सेक्शन है, इसमें ये सबसे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे आईपीओ दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप आईपीओ देखेंगे, कई कंपनीज के आईपीओ खुले हैं, कुछ के सामने एसएमई लिखा होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इन आईपीओ से दूर रहें। एसएमई मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो ये जो एसएमई कंपनियां होती हैं ये बहुत छोटी कंपनियां होती हैं और इनमें आपको पैसा लगाने के लिए कम से कम 1 लाख से ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। जैसे ये जो मान लीजिए पहली कंपनी यहाँ पे दिख रही है, अगर इसमें मैं अप्लाई पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कम से कम अमाउंट आपको इतना लगाना पड़ेगा।
और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉट में होता है, यानी एक लॉट में आपको 3000 शेयर यहाँ मिलेंगे। अगर आप लॉट बढ़ाएंगे तो अब ये 6000 शेयर हो गए तो आपको 2,40,000। तो एसएमई कंपनियों में जो है वो आपको बड़े अमाउंट में पैसा लगाना पड़ता है। ये इसलिए किया गया है कि जो छोटे इन्वेस्टर जिनको इन कंपनियों की ठीक से समझ नहीं है वो इनमें पैसा ना लगाएं। तो अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं तो इनसे दूर रहें। जो दूसरी कंपनियां हैं जिनके आगे एसएमई नहीं लिखा है, जैसे अभी यहाँ पे आपके सामने ये वेस्टर्न कैरियर्स दिख रहा है, आरके डेवलपर्स दिख रहा है और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल दिख रहा है, तो इनमें से आप किसी में जैसे अप्लाई करना चाहें तो आप इनमें से इनके सामने यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो ये व्यू इन्फो वाला जो बटन है ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे लिस्ट हो रही है, आपकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, यानी एक लॉट साइज कितने का है और वो कितने रुपए का है, वो आप इसमें देख सकते हैं। आईपीओ किस दिन खुलता है, आईपीओ की एक ओपनिंग डेट होती है कि आज आईपीओ खुला है तो आप आज से लेकर जब तक आईपीओ बंद नहीं हो रहा इस बीच में ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप उससे लेट हो गए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आईपीओ की ओपन डेट आपके सामने मिलती है, क्लोज डेट मिलती है, टाइम भी आपको ओपन टाइम और क्लोज टाइम आपको मिल जाता है। ये कितना बड़ा आईपीओ है, क्या प्राइस बैंड है। नॉर्मली जब आप आईपीओ में लगाते हैं तो आईपीओ में आप ये 265 रुपये जैसे इसमें भाव है, तो जो अपर वाला जो है उसी में ही आप लगाते हैं। तो अभी मैं जैसे ये बिड फॉर आईपीओ में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये कट ऑफ प्राइस को आप चेक करेंगे तो आपका ये जो अपर भाव है वही यहाँ पे आ जाएगा। आप उसको कम करके लगाना चाहें, मान लीजिए 263 की बजाय आप बोलें कि मैं 260 में लगाना चाहता हूं तो आप 260 में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुना होगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, यानी ज़्यादा लोगों ने अगर पैसा लगा दिया है तो शेयर तो कंपनी ने जितने इशू करने उतने ही करने हैं, तो फिर वो लॉटरी सिस्टम पे आपको जो है वो दिए जाते हैं और लॉटरी सिस्टम फिर उन्हीं का होगा जिसने कट ऑफ या टॉप प्राइस पे लगाया है। तो अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो आपको शेयर नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या है, कट ऑफ पे रख के और फिर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई के लिए दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक है कि आप यूपीआई के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई में आपका जो भी यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे डालिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रोकर्स के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यूपीआई आईडी होनी चाहिए आपको, और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने बैंक के थ्रू भी एक अप्लाई करने का ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ASBA या ASBA। ASBA में अगर आप लगाते हैं, उसका भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। आपको नीचे एक्चुअली मैंने आईपीओ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए, आपको सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ASBA के थ्रू भी आप अपने बैंक अकाउंट से भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि कहीं किसी एक ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए, किसी भी ब्रोकर के साथ हो उसके साथ में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो आप किसी भी बैंक में, आप ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, बंधन, इंडसइंड, आप किसी भी बैंक में आप अपना जो है अकाउंट आपका है तो उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आपको आईपीओ की एप्लीकेशन लगाने का मौका मिलता है। बैंक के साथ आपको एक और डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जो एक डीमैट अकाउंट खोला है वही आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन लगाने का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आईपीओ होता क्या है और किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन इसमें लगा सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो थम्स अप देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।